हेलो एवरीवन, दिस इज सुनील जांगड़ा, योर फिजिक्स एजुकेटर। वेलकम टू द चैनल। तो कैसे आप सब? आई होप सभी अच्छे होंगे, अच्छे से पढ़ रहे होंगे। तो आज की जो वीडियो वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है उन सभी बच्चों के लिए जो क्लास 11th में हैं एंड फिजिक्स का उन्हें अपना स्कूल एग्ज़ाम देना है। फाइनल एग्ज़ाम की मैं बात कर रहा हूँ। तो भाई साहब, बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं या फिर बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो फिजिक्स को पढ़ते नहीं हैं। उन्हें स्टार्टिंग से ही एक चीज़ उनके दिमाग में डाल दी जाती है कि फिजिक्स मुश्किल है। और क्लास 11th में नया नया जोश होता है क्योंकि 10th से 11th में आए हुए होते हो, तो पढ़ाई की तरफ उतना ध्यान नहीं होता है। तो मोस्टली बच्चे ऐसे होंगे जो अपनी क्लास 11th को बर्बाद कर चुके होंगे। लेकिन अभी भी टाइम आप लोगों के पास, अगर ये 2-3 महीने आप अच्छे से पढ़ जाते हो तो आपके जो स्कूल एग्जाम है उनके अंदर भी आप बहुत अच्छे तरीके से फोड़ सकते हो। तो एक बेस्ट वीडियो, एक इंपॉर्टेंट वीडियो क्लास 11th फिजिक्स के लिए मैं लेके आया हूँ। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के बारे में बात करेंगे। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स ऐसे टॉपिक्स हैं बेटा जी जो हर बार आपका जो टीचर होता है इसी में से ही आपका स्कूल एग्जाम बनाता है, फाइनल वाला। ओके, तो ये वीडियो मैं बहुत सारे टीचर्स की हेल्प लेके, यूट्यूब की हेल्प लेके बना रहा हूँ। तो बहुत ज़्यादा आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट रहेगी और यूज़फुल रहेगी। मैं सिर्फ आप लोगों से एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि इस चैनल को आप लोगों के सपोर्ट की जरूरत है, क्योंकि ज़्यादा बच्चे चैनल से जुड़ेंगे, चैनल ग्रो करेगा और मैं आप लोगों की इसी तरीके से हेल्प करता रहूँगा। तो आगे बढ़ते हैं यार। सबसे पहले टेलीग्राम चैनल है सुनील जांगड़ा सर के नाम से, इसको जरूर से ज्वाइन कर लेना, क्योंकि सारे के सारे जो नोट्स हैं पीडीएफ की फॉर्म में, लेक्चर नोट्स, वो आपको यहाँ पे मिलते हैं। इस लेक्चर की भी पीडीएफ आपको यहीं पे मिलने वाली है। प्रीमियम नोट्स के लिए हमारी जो वेबसाइट है बेटा सुनील जांगड़ा .com के नाम से, वहाँ पे आप लोग एक्सेस कर सकते हैं, विजिट करिए। ठीक है, वहाँ पे जाके आप नोट्स चेकआउट कर सकते हो। और मोबाइल ऐप है बेटा जी सुनील जांगड़ा के नाम से, गूगल प्ले स्टोर पे आप लोगों को मिल जाएगी। ओके, तो आगे बढ़ते हैं। बहुत सारे बच्चे बुक की तलाश में कि एक बेस्ट बुक भी हमें मिल जाए। तो एक बेस्ट बुक है बेटा जी आप लोगों के लिए, क्लास 11th फिजिक्स के लिए कॉम्बो है ये। इसमें आपको क्वेश्चन बैंक और सैम्पल पेपर मिलते हैं। ठीक है, और इस पे ऑफर भी अभी अभी के लिए, जब मैं वीडियो बना रहा हूँ तो अभी के लिए एक ऑफर भी है। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। बहुत अच्छी बुक है, मेरी ही बुक है, शिवदास के साथ आती है बेटा जी। ठीक है, बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, सिर्फ डेरिवेशन रटते रहते हैं, क्वेश्चन वगैरह भी बनते हैं यार। तो किस तरीके के क्वेश्चन होते हैं, नए क्वेश्चन, नए पैटर्न पे बेस्ड, और कैसा मतलब आपका पैटर्न रहेगा पेपर का, कैसा आता है। क्योंकि आप लोगों को टाइम के हिसाब से भी प्रैक्टिस करना आना चाहिए कि 3 घंटे में आप पेपर पूरा कर रहे हो या नहीं। ये दोनों बुक बहुत ज़्यादा बढ़िया रहेंगी आप लोगों के लिए क्लास 11th फिजिक्स के लिए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और चैप्टर वाइज आप लोगों को मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक बताता हूँ। सबसे पहले जो चैप्टर आता है बेटा जी, यूनिट्स एंड मेजरमेंट आता है। उसमें एक इंपॉर्टेंट टॉपिक और भी था, मतलब एरर्स का, वो अब कट चुका है, बट अभी के लिए है डायमेंशन। और उसकी एप्लीकेशन आप लोगों को आनी चाहिए। 3 एप्लीकेशन होती है, कोई एक एप्लीकेशन आप लोगों को जरूर से आपके एग्जाम में देखने को मिलती है। सिग्निफिकेंट फिगर है, मोस्टली चांसेस रहेंगे कि इसके ऊपर न्यूमेरिकल आता है और उस न्यूमेरिकल को सॉल्व करना होगा सिग्निफिकेंट के हिसाब से, जैसे भी उसने पूछा होगा। सेकंड जो चैप्टर आता है बेटा जी, मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन आता है। इसमें इक्वेशन ऑफ मोशन और डिस्टेंस ट्रैवल इन nth सेकेंड। और ये जो इक्वेशन ऑफ मोशन है बेटा जी, ये ग्राफिकल मेथड से अभी के लिए है। कुछ बच्चे ऐसे होंगे जो स्टेट बोर्ड से देख रहे होंगे तो उन्हें कैलकुलस मेथड भी जरूर से कर लेना चाहिए। इसके अलावा मोशन अंडर ग्रेविटी, इस पर डेफिनेशन बनती है कभी कभार और न्यूमेरिकल बहुत ज़्यादा बनते हैं, तो ये बहुत अच्छे से आप लोगों को कर लेना है। ग्राफ्स हैं बेटा जी, डिस्प्लेसमेंट एंड टाइम का, वेलोसिटी एंड टाइम के बीच के ग्राफ आप लोगों को जरूर आने चाहिए, क्योंकि ग्राफ बेस्ड जो क्वेश्चन है वो नीट एग्जाम के अंदर भी आते हैं। ठीक है, तो ये 2 चैप्टर हुए आप लोगों के। नेक्स्ट आता है मोशन इन ए प्लेन। इसमें वेक्टर्स भी आ जाता है। ओके, और आप लोग एक तरीके से बोलोगे कि प्लेन के अंदर जो पूरा मोशन है वो तो करना ही करना है। तो जो वेक्टर्स हैं उसमें ट्रेंगल, लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, उसकी डेरिवेशन आपको अच्छे से आनी चाहिए, पैरेललोग्राम की आनी चाहिए। ठीक है, वेक्टर प्रोडक्ट, स्केलर प्रोडक्ट, ये अच्छे से आना चाहिए, क्योंकि ये बहुत जगह यूज़ होगा यार, क्लास 12th में भी यूज़ होता है। और प्रोजेक्टाइल मोशन है जिसमें हॉरिजॉन्टल और एंगुलर दोनों आप लोगों को पता होने चाहिए। और यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, जिसमें यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन एक टॉपिक है बट एक बड़ा चैप्टर भी है, लेकिन इस मोशन इन प्लेन के अंदर ये एक छोटा सा टॉपिक है। और इसके अंदर एक टॉपिक आता है सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, तो ये इस हिसाब से आपको ये बहुत ज़्यादा इसके ऊपर फोकस करना है, इसकी डेरिवेशन पे फोकस करना है। नेक्स्ट है लॉज ऑफ मोशन, तो कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मोशन ऑफ कनेक्टिंग बॉडीज़, सेकेंड लॉ इज़ ए रियल लॉ ऑफ मोशन। एपरेंट वेट इन ए लिफ्ट या एलिवेटर आप बोल सकते हैं। एंगल ऑफ फ्रिक्शन एंड एंगल ऑफ रिपोज, बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। ठीक है, रिलेशन के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। बैंकिंग ऑफ रोड, बेंडिंग ऑफ साइक्लिस्ट एंड एक्सलेशन ऑफ बॉडी ऑन एन इंक्लाइंड प्लेन। ये सारे टॉपिक यार बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मोस्टली जो स्कूल के टीचर होते हैं इन टॉपिक्स में से ही पेपर दे रहे होते हैं। जैसे मैंने पहले बोला है कि बहुत सारे टीचर्स की हेल्प लेके, यूट्यूब की हेल्प लेके तब ये वीडियो आप लोगों के लिए बनाई जा रही है। नेक्स्ट है वर्क एनर्जी एंड पावर, छोटा सा चैप्टर है। इसमें वर्क एनर्जी थ्योरम और उसका प्रूफ इंपॉर्टेंट है। टोटल एनर्जी कंजर्वेशन इन फ्रीली फॉलिंग बॉडी एंड कोलिजन। ठीक है, इलास्टिक, इन इलास्टिक, ये सारे पता होने चाहिए। और एनर्जी ऑफ स्प्रिंग का जो डेरिवेशन होता है। नेक्स्ट जो चैप्टर आता है बेटा जी वो आता है सिस्टम ऑफ पार्टिकल एंड रोटेशनल मोशन। इसमें सेंटर ऑफ मास सिर्फ 2 पार्टिकल का रह गया अब,
तो टू पार्टिकल का अच्छे से डेरिवेशन आना चाहिए। और अगर कोई तुम याद कर सको, जैसे कि डिस्क का हो गया है ना, स्क्वायर का हो गया, तो वो थोड़ा सा एक बार याद जरूर कर लेना, क्योंकि हमारे जो सेंटर ऑफ मास है वो सिर्फ 2 पार्टिकल वाले सिस्टम के लिए है ना। टॉर्क पोलर और कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में आनी चाहिए आप लोगों को। रिलेशन बिटवीन काइनेटिक एनर्जी एंड मूवमेंट ऑफ इनर्शिया और कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। तो कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम का जो टॉपिक है ना, चाहे वो लीनियर मोमेंटम हो चाहे वो एंगुलर मोमेंटम है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और जो आपका नीट एग्ज़ाम है या आगे कभी जेई एग्ज़ाम अगर आप सोच रहे हो नीट नहीं दोगे तो जेई दोगे, ठीक है, तो उसमें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये टॉपिक भी। नेक्स्ट आता है बेटा जी ग्रेविटेशन। तो इसमें वेरिएशन ऑफ जी है हाइट के साथ और डेप्थ के साथ। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और ऑर्बिटल ऑर्बिटल वेलोसिटी, एस्केप वेलोसिटी, केपलर्स लॉ ऑफ प्लैनेटरी मोशन, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट जो चैप्टर बनता है वो मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड बनता है, जिसमें हुक्स लॉ, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व, ये पूरा आना चाहिए। इसका डायग्राम अच्छे से रट लेना, कुछ पॉइंट्स होते हैं वो अच्छे से रट लेना। और इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी बेटा जी, साथ में है टाइप्स ऑफ मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। अच्छा, एक और चीज़ मैं बता दूं कि इस चैनल पे आप लोगों को सिर्फ इंपॉर्टेंट टॉपिक नहीं बताए जा रहे हैं, आपको वन शॉट भी करवाए जाएंगे। पहला चैप्टर ऑलरेडी अपलोडेड है या चैनल के ऊपर, दूसरा बहुत जल्द अपलोड हो जाएगा, ठीक है। आप लोगों का रिस्पॉन्स है, पूरा सिलेबस आएगा, बट रिस्पॉन्स अगर अच्छा रहता तो जल्दी जल्दी आ जाएगा सारा सिलेबस। चलो, फिर मैकेनिकल प्रॉपर्टी ऑफ फ्लूइड्स है बेटा जी, जिसमें पास्कल लॉ और उसका प्रूफ आना चाहिए, विस्कोसिटी आनी चाहिए, स्टोक्स लॉ और टर्मिनल वेलोसिटी, बर्नौलीज प्रिंसिपल, सरफेस टेंशन, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, न्यूमेरिकल भी बनते हैं, एक्सेस प्रेशर इन लिक्विड ड्रॉप एंड सॉप बबल्स एंड कैपिलरी राइज बेटा जी। नेक्स्ट बनता है थर्मल प्रॉपर्टी ऑफ मैटर, मतलब ये एक पूरा यूनिट बोल सकते हो आप, ये थर्मल प्रॉपर्टी ऑफ मैटर, फ्लूइड वाला और सॉलिड वाला बेटा जी, ठीक है। तो ये एक यूनिट की तरह बोल सकते हो। इसमें थर्मल का नाम आ गया तो हीट से रिलेटेड चीज़ें आएंगी, स्पेसिफिक हीट और लेटेंट हीट का टॉपिक, रिलेशन बिटवीन अल्फा बीटा एंड गामा बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, थर्मल कंडक्शन, न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग एंड स्टीफन एंड वेन्स लॉ। साथ में बेटा जी थर्मोडाइनमिक्स, जिसमें रिलेशन आता है सॉरी सीपी एंड सीवी के बीच में। वर्क डन होना चाहिए, आपको पता होना चाहिए आइसोथर्मल और एडियाबैटिक में किस तरीके से होता है। फर्स्ट लॉ इन थर्मोडाइनमिक्स एंड इक्वेशन ऑफ एडियाबैटिक प्रोसेस, कैसे बनती है, डेरिवेशन क्या होती है। ओके बेटा, चलो नेक्स्ट है काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस, जिसमें एक्सप्रेशन फॉर प्रेशर एक्सर्टेड बाय गैस, डिग्री ऑफ फ्रीडम, स्पेसिफिक हीट ऑफ गैसेस, मीन फ्री पाथ एंड लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी। सिर्फ स्टेटमेंट ओनली, मैंने सारी चीज़ें यहाँ पे मेंशन कर रखी है यार, कि जो टॉपिक इंपॉर्टेंट है वो तो सारा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। जिसकी डेरिवेशन इंपॉर्टेंट है तो उसमें लिख रखा है कि डेरिवेशन। अब ये नहीं है कि जिसके पीछे डेरिवेशन नहीं लिखा उसकी डेरिवेशन नहीं करनी, वो करनी है, लेकिन जिसका ये है कि ये तो सिर्फ डेरिवेशन सिलेबस में भी लिखा है तो सिर्फ डेरिवेशन लिखा है, इस सिलेबस में हमारे स्टेटमेंट ही लिखा है, तो पूरा टॉपिक पढ़ लो, बट डरने की जरूरत नहीं है, सिर्फ आपको स्टेटमेंट आनी चाहिए। नेक्स्ट है बेटा ऑसिलेशन एंड वेव, लास्ट चैप्टर है हमारा, ठीक है। तो इसमें ऑसिलेशन में वेलोसिटी और एक्सेलरेशन इन एसएचएम, मतलब पूरा एसएचएम आप लोगों को आना चाहिए, उसमें वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, एनर्जी और ऑसिलेशन ऑफ स्प्रिंग, ऑसिलेशन ऑफ पेंडुलम, ये आने चाहिए। वेव्स की अगर हम बात करें तो न्यूटन्स फॉर्मूला और लैपलेस करेक्शन है, प्रोग्रेसिव वेव है और उसकी इक्वेशन है, स्टेशनरी वेव है बेटा, इन्हें स्ट्रिंग फिक्स्ड, दोनों एंड से स्ट्रिंग फिक्स होगा और उसके अंदर जो वेव बनती है उसको आपको बताना है पूरी डेरिवेशन। स्टेशनरी वेव इन एन ऑर्गन पाइप और क्लोज्ड एंड ओपन ऑर्गन पाइप कौन से होते हैं, ये सारे आप लोगों को पता होने चाहिए। ये जितने टॉपिक्स बताए हैं बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बेटा। अगर आपने क्लास 11 फिजिक्स अभी तक अच्छे से नहीं पढ़ी है तो इस चैनल के ऊपर एक बेसिक की वीडियो है, जिसमें क्लास 11 की आप एक बहुत बढ़िया से बेसिक से स्टार्टिंग कर सकते हो और उसके बाद हमारे जो वन शॉट्स अपलोड हो रहे हैं चैनल पे उनको आप फॉलो कर सकते हैं। तो कैसी लगी वीडियो कमेंट सेक्शन में बताना, और कौन कौन बच्चा आज से स्टार्ट कर रहा है वो भी कमेंट सेक्शन में बता के जाना। तो चलिए इसी के साथ इस वीडियो सेशन को करते हैं समाप्त और मिलते हैं जल्दी से नए सेशन में। सो बॉय टेक केयर, जय हिंद, वंदे मातरम।